निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुका। 8वां श्लोक हम लोग सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, जो व्यक्ति पल पल पर, हर कदम पर आपकी कृपा की बाट जोहता है, हर समय आपकी कृपा को ही अवलोकन करता है, और क्या, भुंजान एवात्मकृते विपाक, अपने प्रति उसको मिलने वाले जो दुख हैं और सुख हैं उसको निर्विकार रूप से भोगता है, और अपने को मिलने वाले दुखों के लिए वो किसी और को दोष ना देके अपने कर्मों को ही दोष देता है। कल सुना नहीं, चौपाई बोली थी निषाद राज के सामने लक्ष्मण की, याद है? क्या क्या चौपाई थी? नहीं याद? हाँ जी डॉक्टर साहब कल बोला था। अरे ये राम में गुण था, सुन लेता ना जब, फिर घर आके बोलता मुझे लिखाओ, फिर लिख के ले जाते। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सभी निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र। अपने सुख दुख का कारण हमारे अपने ही कर्म ही है, अपने ही कर्म है। अतः कहते पिता जैसे जो भक्त है ना, भक्त भगवान की कृपा समझता है, दुख के लिए भी सुख के लिए भी। उसको जब दुख मिलता है उसको भी भगवान की कृपा का ही अवलोकन कर, बड़ी कृपा भगवान आपकी, बड़ी दया, बड़ी दया। मुझे तो बहुत ज्यादा दुख मिलना चाहिए था, मैं ऐसा ही नालायक, ऐसा ही अयोग्य हूँ, कभी मैंने आपका भजन किया नहीं, आपकी शरणागति ली नहीं कभी मैंने, फिर भी आप इतने कृपालु हैं, थोड़ा सा दुख दे के छोड़ देते हैं। हे भगवान, वास्तव में आप दुख नहीं देते हैं, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं प्यार करते हैं। पिता, यहां लिखा विष्णु चक्रवर्ती पांच जी ने कि पिता अपने पुत्र को कृपा करके दूध भी पिलाता है और कभी कभी नीम रस का पान भी कराता है। पिता जो है, नीम रस का मतलब कड़वा भी खिलाता है। जब उसको लगता है कि पुत्र मेरा ठीक नहीं है, स्किन रोग हो गया, इसको स्किन डिजीज हो गई, क्या करता है वो? करेले का पानी बोलता है पियो, नीम का पानी नहीं पीना चाहता तब भी जबरदस्ती देता है। तो पुत्र जो है वो क्या करे, इसको पिता की कृपा समझे कि पिता की अकृपा समझे? क्या समझे? कृपा ही समझे। इसलिए बोलते हैं कि भगवान जब सुख देते हैं, दूध पिलाते हैं, तो बीच में नीम रस का पान भी कराते हैं। वो पिता कभी कभी पुत्र को इस प्रकार आलिंगन करता है, चुंबन करता है पिता, और कभी कभी पिटाई भी कर देता है। तो जब पिटाई करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि पिता के मन में स्नेह खत्म हो गया, उसकी पिटाई भी उसके स्नेह का द्योतक है। बच्चे के
पूज्य भारती महाराज सुनाते थे हमको, एक बार में कितनी बार सुना उन्होंने से। अभी स्थान कौन सा है तो मुझे भूल गया हूं मैं, घटना में सुना देता हूं। कहते मैं जा रहा, हरिद्वार की बात है, याद आ गया मुझे, हरिद्वार कहते मैं जा रहा था, कुंभ का मेला लगा था, कहते मैं निकल रहा था, भारती महाराज बोलते हैं साथ में मेरे कौन था मुझे वो याद नहीं अभी। कहते एक चाय की दुकान थी, चाय की दुकान पे एक छोटा बच्चा जो है कोई लगभग 9-10 साल का बच्चा, तो चाय जो मालिक है चाय की दुकान वाला महाराज बोलते बिछूटी का मतलब होता है, एक तो होती है छड़ी, एक वो बैंत की ऐसी छड़ी होती है, वो जहां पड़ती है चमड़ा उधेड़ देती है, चमड़ी उधेड़ देती है, समझे? उसको बिछूटी कहते, हमारे बिछूटी बोलते थे। कहते वो मालिक जो है उसको बच्चे को बिछूटे से मार रहा है, तो बच्चा रो रहा है, जोर जोर से मार रहा है। तो मुझे तो देख के, उसकी पिटाई देख के तरस आ गया, हाय हाय छोटा बच्चा है, ये इतनी बेरहमी से उसे मार रहा है। नौकर होगा बच्चा, ये मालिक का उसने को काम नहीं किया होगा। तब महाराज बोलते हैं मैं उसके पास गया, मैं गया जाके मैंने दुकानदार को बोला, अरे क्यों इसको इतना पीटते हो तुम, ये इसने कोई तुम्हारी चोरी कर ली, तुम्हारा कुछ काम का हर्जा कर दिया, कोई चीज का नुकसान कर दिया, इसको छोड़ दो, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ मुझसे पैसे ले लो, मुझसे पैसे ले लो। जब कहते मैंने कहा तो एक महात्मा का वेश है, महात्मा का वैसे ही किस प्रकार उनका औरा था, प्रकाश था महाराज का, वो कहते आगे मेरे पैरों में पड़ गया। वो जो मालिक था, मालिक कहने लगा महाराज, महाराज क्या बोलूं, ये मेरा नौकर नहीं है, मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। अरे तुम्हारा पुत्र है, इतनी बेरहमी से पीटते हो। क्या करूं महाराज, मेरी चाय की दुकान है, मैं इतनी दिन रात मेहनत करके या थोड़ा बहुत गुजारे के लिए कम पैसा कमा पाता हूँ, ये मेरा लड़का है, मैं जतन लगा के हार गया, तो तू पढ़ ले, स्कूल जा पढ़ ले, ये पढ़ता नहीं है। महाराज मैंने अपना पेट को ऐंठ करके पैसे बचा के इसकी ट्यूशन लगा के दी कि ट्यूशन तुम जा पढ़ जा। कहते ट्यूशन में जाता नहीं है, वहां से भाग जाता है, इसलिए मैं इसको पिटाई कर रहा हूं कि पढ़ ले, नहीं तो मेरी तरह चाय बेचेगा। ये पिटाई पिता की कृपा है कि और कृपा है? कृपा है। और भगवान ऐसा करें तो भगवान भी निष्ठुर है, कोई नहीं, देखते नहीं, अन्यायी है नहीं। भगवान भी हमारे सुधारने के लिए सब कुछ करते हैं, हमारे सुधारने के लिए सब कुछ करते हैं। अतः उनकी कृपा, दुख में भी सुख में भी उनकी कृपा का ही अवलोकन करना चाहिए। पिता जिस प्रकार कभी दूध पिलाता है और कभी जहर पिला देता है, जहर का मतलब नीम का पानी पिला देता है बच्चे के कल्याण के लिए, कभी आलिंगन करता है बच्चे को, कभी पीटता भी है। अतः भक्तों की भावना ऐसी रहती है कि मेरा हित तथा अहित, मेरा नफा नुकसान जो है, दुख सुख जो है, सब मेरे भगवान जानते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा किसमें लॉस होगा, किसमें फायदा होगा, मैं तो नहीं जानता हूँ, भगवान जानते हैं। अतः वो मुझको अपने रास्ते पे चलाते हैं जो मेरे लिए ठीक है। अतः हर समय उनकी कृपा का ही अवलोकन करता है। कौन? भक्त। जो भक्त नहीं है वो तो दूसरे को दोष देगा, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इसने, कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं, वो केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र। अतः अगर ये सब हम अपने घर में ये समझ लें तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, निमित्त मात्र हो। सास बोलती है बहू ने मेरे साथ ऐसा किया, बहू बोलती है सास ने ऐसा किया, पुत्र बोलता है पिता ने ऐसा किया, पिता बोलता है पुत्र ने ऐसा किया।
अगर इस बात में समझ लें, ये सब हमारे कर्मों का फल प्रदान करने के लिए भगवान ने संजोग दे के इनको भेजा है हमारे पास। फिर शांति आ जाएगी, सामंजस्य बैठ जाएगा। अतः सामंजस्य बैठेगा, शांति आएगी, तभी तो भगवान का भजन कर पाएगा। हर समय अशांत चित्त रहेगा, उद्विग्न चित्त रहेगा, क्या भजन करेगा, क्या भगवान का ध्यान करेगा। इसलिए कहते भक्त पर काल कर्म आदि का कोई अधिकार नहीं होता है। भगवान ही कृपा पूर्वक भक्तों को सुख दुख का भोग कराते हैं तथा अपनी सेवा भी कराते हैं। भगवान ही कराते हैं, जो कराते हैं भक्त के लिए। भक्त के लिए सुख दुख का भोग किसको कराते हैं? भक्त को। हम समझ नहीं पाते हैं उनके एक्शन को, उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। अतः क्या करें? यही बना लें कि भगवान अब जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं, अब जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। हमने पहले याद किया था इसकी टीका में कि भगवान जो है कभी जीव का अमंगल नहीं कर सकते। क्यों? उनमें अमंगल है ही नहीं, इसलिए किसी जीव का भी अमंगल वो नहीं कर सकते। एक और बात थी इसके साथ, कौन सी? भगवान सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, इसलिए किसमें इसका नफा है, किसमें इसका नुकसान है, सब जानते हैं। अतः पिता जैसे स्वयं बालक के हित के लिए आचरण करता है, हे भगवान आप भी मेरा हित करने वाले हैं, आप भी मेरा हित करने वाले हैं। और आपके चरण कमलों की भक्ति करने पर ही प्राणी का जन्म यथार्थ रूप से सार्थक होता है। अगर प्राणी आपके चरण कमलों की भक्ति करे तो ही उसका जन्म वास्तव में सार्थक होता है। नहीं तो वो जो सांस लेता है, बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, वो जो सांस लेता है कहते हैं जैसे लोहार की धोकनी होती है, लोहार को देखा कभी मशीन से चलाता है, वो फिर उसमें हवा भर्ती करती, लोहार की धोकनी के बाद की तरह ही उसका सांस लेना होता है। ये मतलब है उसका सांस लेना ना लेना एक बराबर है, अगर वो शरणागत होके भगवान का भजन नहीं करता है। कहते हैं अनादि कर्म फल भोग करते हुए जीव पुनः पुनः जगत में आते जाते रहते हैं। कारण क्या है बार बार आने का? यहाँ संसार में बार बार जन्म लेने का कारण क्या है? हैं? कर्म भोग। कारण है कर्म भोग। कर्म जो हैं वो हमारे अच्छे भी और बुरे भी, वो जुड़ते रहते हैं, और जुड़ते रहते हैं। उन्हीं कर्मों को लेके फिर नया जन्म मिलता है, मनुष्य का मिले, पशु का मिले, पक्षी का मिले, जो भी मिले, उसमें भी अपना कर्म फल वो भोगता है जीव। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते हैं जन्म होगा ही। जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी। बार बार मां के गर्भ में इसको आना भी पड़ेगा, फिर मृत्यु होगी। इसलिए क्या करना चाहिए? कर्म हो ही ना, ये अच्छा नहीं है। अच्छे बुरे की तो बात छोड़ दो, अच्छे बुरे कर्म तो कर्म ही है, अच्छा भी कर्म है और उसका तो फल भोगना पड़ेगा। वो तो पुण्य फल के प्रभाव से, चेन है ना, सांकल लोहे की चेन, चेन से जीव को बांध देते हैं। चेन को अगर सोने की बना देते हो तो फर्क पड़ेगा? हैं? तो बंधा ही हुआ है, चाहे सोने की चेन से बांध दो चाहे लोहे की चेन से बांध दो, तो दुखी है। अतः अच्छा क्या है? वो कर्म से निर्मुक्त हो जाए, कर्म ना करे। कर्म ना करे, कैसे ना करे? इसके लिए ही भक्ति है। भक्ति जब तक भक्ति मार्ग में जीव नहीं आता है, कर्मों का विनाश नहीं होता है, नहीं जाते हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं कामाष्टक में, यद ब्रह्म साक्षात
जद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगे अपेति नाम स्फुरनेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद। कहते हे भगवान, रूप गोस्वामी कहते हे भगवान, जब ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, किसी व्यक्ति की ऐसी स्टेज आ जाए, ऐसी स्टेज आ जाए कि वो ब्रह्म का साक्षात करने का अधिकार भी प्राप्त कर ले, भगवान का नहीं, ब्रह्म का साक्षात करने की योग्यता अगर वो प्राप्त कर ले, यदि क्या है, भूल गया, यदि ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठया, अच्छा निष्ठा से करे, निष्ठा से, ऐसी उसकी निष्ठा हो ब्रह्म, जद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति बिना ना भोगे, उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। इतनी बड़ी स्टेज पे भी क्या करना होगा, उसको अपने कर्मों का फल भोगना होगा। तो बारे फिर इतनी ऊंची स्टेज पे पहुंच के ब्रह्म का, पंडित जी बोलते ब्रह्म का साक्षात करने का अधिकारी बन जाए, निष्ठा ऐसी हो उसकी, तब भी उसको अपने कर्म फल भोगना पड़ेगा। फिर बोलते हैं बिना न भोगे अपेति, फिर बोलते अपेति यदि, अपेति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद। अगर अपेति, अगर, हे भगवान आप और आपका नाम तो एक ही है ना, आप और आपका नाम एक ही है, और आपका नाम अगर उसकी जीवा पर स्फुरित हो जाए, सब कर्म उसके नष्ट हो जाएंगे। कैसे कर्म बोलते, प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद। जो उसकी, जिसको बोलते किस्मत, फल तो भोगना ही पड़ेगा, किस्मत का मतलब कर्म फल भोगना पड़ेगा। कहते हैं आपका केवल मात्र नाम अगर उसकी जीवा पर हे भगवान उदय हो जाए, तो उसके क्या होगा, सब कर्म फल नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर नहीं जन्म लेना पड़ेगा, नहीं मरना पड़ेगा, भगवत धाम में निवास होगा। ऐसा इसलिए क्या करें, कर्म फल जिससे समाप्त हो जाए वो काम करें, है ना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान नाना प्रकार के कर्म फल भोग करते हुए जीव पुनः पुनः जगत में आते जाते रहते हैं, एवं अपना कर्म फल जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा बुढ़ापा, व्याधि, बीमारी, शोक मोह दुख दैन्य अभाव अभियोग आदि विविध दुखों को भोग करते हैं जीव अपने कर्मों के अनुसार। जो इन सभी कष्टों से तथा त्याग वैराग्य आदि से शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जो इन सभी कष्टों से, कौन से सभी कष्ट, जो भी मैंने गिनाए, क्या कष्ट, दोबारा बोलता हूं, ध्यान नहीं दिया, कौन से कष्ट, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, बुढ़ापा, बीमारी, शोक मोह, इस और दुख दैन्य, दैन्य का मतलब दरिद्रता, अभाव, खाली कुछ नहीं। ये कहते जितने प्रकार के विविध दुख हैं, इनको जो भोग करते हैं और इन सभी कष्टों से जो शांति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कहते हैं श्रुति का वचन है। क्या यहाँ संस्कृत श्लोक दिया है, उसका अर्थ ये है एकमात्र उसका तरीका है, एकमात्र उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को जानने से ही जन्म मृत्यु संसार से छुटकारा होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए जो जन्म मृत्यु रूप संसार दुख से विचलित ना होकर एवं उसके निवारण के लिए तीव्र साधन का कष्ट स्वीकार ना करके अपने अनादि जन्मों के संचित कर्म फल स्वरूप संसारिक सुख दुख को आपका अनुग्रह का दान समझते हैं।
जो भी कर्म फल है उसमें क्या समझते हैं जो ऐसे व्यक्ति जो आपके कर्म अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, आपकी कृपा का दान समझते हैं और कुड़ के नहीं प्रसन्न चित्त से भोग करते हैं। हम तो कई बार होता है, ठीक है कोई अब पेश नहीं गई भगवान के आगे, तो पेश नहीं गई, हमारी मर्जी के मुताबिक हुआ नहीं, है ना, बोले क्या करें, भगवान के साथ लड़ाई थोड़ी करनी है ना, क्या करें, नहीं सुनते तो क्या करें, ऐसा बोलते हैं हम, है ना। परंतु कहते ना, ऐसा नहीं, जो दुख सुख मिल रहा है उसको प्रसन्नता से स्वीकार करें। क्यों? उधर से आया है ना, भगवान की तरफ से। कारण क्या है? एवात्म कृते विपाकम भुंजान एवात्म कृते विपाकम, ये मेरे ही तो कर्मों का फल है, भगवान का इसमें क्या दोष है? मेरे कर्मों का फल है, भगवान तो किसी को दुख देते नहीं है, वो तो मंगलमय है। अतः कहते जो प्रसन्न चित्त से इस प्रकार भोग करते हैं, एवं शरीर से, मन से, वाणी से, हे भगवान जो आपके चरणों में शरणागत हो जाते हैं वे ही आपका चरणाश्रय करने के सच्चे अधिकारी बनते हैं, अधिकारी होते हैं। और कहते हैं, ब्रह्मा जी ने बोला ना श्लोक में, जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग, इस प्रकार जो जीते हैं, कौन किस प्रकार? भगवान के चरणों में किस प्रकार जीते हैं? भगवान के चरणों में शरणागत होके अपने को मिलने वाले सुख दुख के लिए अपने कर्मों को दोषी मानकर उनको जिम्मेवार ठहरा के प्रसन्न चित्त से निर्विकार रूप से जो उसको भोग करते हैं, हे भगवान वो आपकी जो संपत्ति है, संपत्ति भगवान की संपत्ति क्या है? उनकी कृपा, उनकी भक्ति, वो आपकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। ये लिखा उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी समझते हैं क्या? सो गए, उत्तराधिकारी क्या होता है? लायक बन जाते हैं ना। किसने बोला? ठीक ठीक बोला, किसने, जिसने भी बोला सर बोलते हैं। वकील साहब बैठे हैं, वकील साहब। अच्छा, वकील साहब पीछे से कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। कृष्ण कृष्ण उत्तराधिकारी बन जाते हैं। देखिए उत्तराधिकारी का मतलब पिता के पास जो संपत्ति है, जो उन्होंने नहीं बोला वो तो सबको तो बता दो। ओ पता सबको? नहीं सबको सर बोल दिया उन्होंने। बोलते हैं उत्तराधिकारी का मतलब सक्सेसर, उत्तराधिकारी। इसको भी सरल करके थोड़ा मैं अभी बोलता हूँ, पिता के पास जितनी संपत्ति है, संसार में भी जो पिता के पास संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी सक्सेसर कौन बनता है? उसका पुत्र, है ना, पुत्र हो पुत्री हो, अभी तो एक ही बात है, उसका उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, अगर पुत्र को उत्तराधिकारी बनना है पिता की, तो उसको पिता का लॉयल रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा कि नहीं? पक्की बात है ये। नहीं, पिता से झगड़ा करके भी तो वो संपत्ति ले लेगा? नहीं ले लेगा। नालायक अगर औलाद है, पिता को चिंता हो जाएगी, हाय हाय मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, ये सारा नालायक, ये सारा उजाड़ देगा, नशे में उजाड़ देगा। क्या करेगा वो अपने होश में रहते ही विल कर देगा। क्या विल करेगा कि मेरी संपत्ति का मालिक अमुक है, ये नहीं है, नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात वो बोलते हैं जीवित जो, मेन तो कंडीशन यही है, जीवित। कभी पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका मरा हुआ पुत्र बनता है कि जिंदा पुत्र बनता है? अब बताइए जरा।
हैं? जब पुत्र मर गया वो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा? नहीं होगा। अब जिंदा है तभी तो अधिकारी बनेगा, उसकी पिता की संपत्ति का तभी अधिकारी बनेगा अगर वो जिंदा है। फिर पिता के अनुकूल भी है, पिता ने बिल उसके नाम कर दी है तो उत्तराधिकारी बन जाएगा। आप उसने कुछ नहीं कमाया, आप कुछ नहीं कमाया, सिर्फ पिता के प्रति लॉयल्टी जो है उसको उसका उत्तराधिकार बना देगी। पिता को इतना लग जाए ये लगता लायक है मेरा, चाहे कमाया कुछ नहीं, तब भी पिता क्या करेगा? संपत्ति सारी ऑटोमेटिक उसके पास आ जाएगी, ऑटोमेटिक। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हे भगवान, जीवित जो का मतलब जो जिंदा है, जो जिंदा कौन है? अभी बोल दिया। जिंदा कौन है? जिसने आपका चरण कमल आश्रा करके आपका भजन में प्रवृत्त जो हुआ है, जो आपके चरण कमल में शरणागत नहीं होके आपका भजन नहीं कर रहे हैं, वो तो मुर्दा ही है बोलते हैं। समझे डॉक्टर साहब? जिसने आपका चरण कमल का आश्रा नहीं किया और आपका आश्रा चरण कमल का नहीं करके भजन नहीं हो तो मुर्दा आपकी संपत्ति का अधिकारी नहीं है। कौन अधिकारी है? जिसने जीवित जो जिंदा है। कैसे जिंदा है? आपके चरण कमलों में शरणागत होके आसरा करके आसरा ले लिया जिसने, तो उसको कुछ नहीं करना पड़ता। बस कहते आप अपनी सारी संपत्ति उसको दे देते हैं ऑटोमेटिकली। ये बात बोलते हैं। शुरू किया ना उन्होंने, तत्तेनुकंपा से शुरू किया। हे भगवान, जो व्यक्ति हर बात में आपकी कृपा की बाट जोते हैं, हर चीज को, हर सुख दुख को आपकी कृपा ही समझते हैं। आप जीवन दें, मरण दें, दुख दें, सुख दें, बुढ़ापा दें, व्याधि दें, रोग जो मर्जी दें, उसको क्या समझते हैं? आपकी कृपा। आप ऐसे जो लोग करते हैं हे भगवान, वो आपकी संपत्ति के उत्तराधिकारी, दाएं भाग का मतलब उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इस प्रकार का। इसलिए एक बात बोलते ब्रह्मा जी, जीवित पुत्र ही पिता की संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। मृत पुत्र, और भी एक बात बोली है उन्होंने ब्रह्मा जी, एक तो है मृत पुत्र और एक है साथ में लिखा पतित पुत्र। क्या लिखा? समझ लिए? नालायक पुत्र। कहते हैं जो नालायक पुत्र है, पिता को मानता ही नहीं है, वो पिता को समझता ही कुछ नहीं है, उसको तो पतित पुत्र बोलते हैं। भगवान को मानता ही नहीं, भगवान के चरणों में शरणागत तो है ही नहीं, वो भी भगवान की संपत्ति का अधिकारी नहीं बनता। जो कहते हैं मृत पुत्र एवं पतित पुत्र आदि पितृधन के अधिकारी नहीं हो सकते। हे भगवान, आप विश्व पिता हैं, जगत के सभी जीव आपके पुत्र ही हैं। जगत के जितने जीव हैं पुत्र हैं। को प्रमाण है, सब माम प्रिय सब माम उपजाए। भगवान बोलते हैं, भगवान राम ने मैंने तो उपजाया सबको। ममे वंशा जीव लोके जीव भूत सनातन, गीता मेरे ही तो अंश हैं सब, आपके पुत्र हैं। अतः हे भगवान, आप विश्व पिता, जगत के सभी जीव आपके पुत्र हैं। उनमें जो सभी जीव हैं, जो जगत के सभी जीव हैं, जिन्होंने आपके चरणों का आसरा करके आपके भजन में उन्मुख जो हैं वही जीवित हैं, बाकी पतित हैं और मृत हैं। ये बात बोलते। इसलिए हमने कौन सा पुत्र बनना है? मृत के पतित के जीवित पुत्र बनना है। इसलिए बोलते हैं कि वही आपकी महासंपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
भक्ति विमुख जीव मृत एवं पतित है, अतः वे आपके चरणाश्रय रूप महासंपत्ति के अधिकारी नहीं हैं। आपके चरणों में भक्ति प्राप्त करना ही जीव का यथार्थ मुक्ति प्राप्त करना है। जन्म मरने से छूट जाना कहते हैं इसको मुक्ति नहीं बोलते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं वास्तव में यथार्थ मुक्ति है, यहां लिखा ना मुक्ति पते, मुक्ति बोलते किसको है? मुक्ति रहती है भगवान के चरण कमल में। तो आपके चरण कमलों का जिसको आसरा मिल जाता है वही वास्तव में मुक्त है। केवल मात्र संसार दुख से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मुक्ति नहीं है। हे भगवान, आपके चरणों में निश्चला भक्ति, निश्चला भक्ति मतलब निश्चला, निश्चल नहीं है, निश्चला, हाँ स्टेबल, वो उसको डामाडोल नहीं होती है। निश्चला भक्ति ही यथार्थ मुक्ति है। आपके चरणों में दृढ़ा भक्ति, निश्चला भक्ति का मतलब सुदृढ़ा भक्ति, जिसको कोई इधर डामाडोल नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। इस प्रकार की जो आपके चरणों में भक्ति है वही भगवान वास्तव में यथार्थ मुक्ति है। क्योंकि जो लोग आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं भजन करते हैं, मुक्ति तो उन्हें बिना ही प्रयास के प्राप्त हो जाएगी। आपके चरण मिल गए तो मुक्ति तो उनमें ही रहती है। अलग से मुक्ति को जानने की या लेने की क्या जरूरत है भगवान? तो आपके चरण कमलों का जब आसरा मिल जाएगा तो मुक्ति उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अगला श्लोक मैं बोल देता हूं, कल इसका अर्थ करेंगे। पश्य ईश अनारेयम अनंते आद्ये पर आत्मनि त्वयि अपि मायि मायिनी मायां वितत्यईक्षितुम् आत्मवैभवम् ही अहम कियान इच्छम इव अर्ची अग्नो। उनको पश्चाताप हो रहा है ब्रह्मा जी को, और अपने जो उन्होंने काम किया उसके लिए वो कैसे भगवान के सामने में पश्चाताप कर रहे हैं। कल हम याद करेंगे। समय हो गया। वांछा कृपा सिंधु, देर हो जाती ना, 9:40 हो जाए।